नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान। डियर फ्रेंड्स, आपके 3 दिन एग्जाम्स के हो चुके हैं। यानी आपका 5 जून से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो 5 जून, 6 जून और 7 जून 3 दिन आपके एग्जाम हो चुके हैं। और 3 दिन के एनालिसिस के आधार पर तथा प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर अभी जल्द में ही हुए हैं, जैसे आपके आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई और आपके आरआरबी एलपी, तो ये 4 एग्जाम्स के एनालिसिस जो ये पेपर दिख रहा है, ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर से है दोस्तों, जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए। और ठीक 2 मंथ पहले यानी मार्च में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है। आइए पहले देख लीजिए किस तरीके से आज हम 12 मंथ के पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से एकदम न्यू यानी 7 जून तक जो आपके अपडेटेड है उसको अपडेट किया गया। देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, तो पूरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं 30 मिनट की वीडियो होगी और पूरा का पूरा आपको 10 से 15 नंबर बिल्कुल सही मिलेंगे, क्योंकि करंट 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। आइए सेशंस को शुरू करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा प्रश्न आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी आपकी अगर मैं बात करूं तो 5 जून को आपका डब्ल्यूपीएल से प्रश्न पूछा गया, यानी वोमेन प्रीमियर लीग 2025 से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से यहां प्रश्न बने थे। अभी आप देखे होंगे अपने कोई दोस्त वगैरह अगर पेपर, क्योंकि दोस्त टेलीग्राम ग्रुप है तो वहां हमें जानकारी मिल जाती है किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अगर बात करें कि वर्तमान कैग के बारे में पूछा गया था कि जो 2025 में कैग हैं इनके बारे में, यानी नियुक्ति से भी अच्छी खासी प्रश्न हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। इसके बाद दोस्त वर्तमान में दिल्ली का सीएम पूछा गया था कि किस जगह से ये सीएम थी। ठीक है, इसके बाद ये सारी प्रश्न तो नियुक्ति से सूचकांक से भी प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो कौन हो जाएंगे? ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विजय वीर सिद्धू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विजय वीर सिद्धू जी हो जाएंगे। इस प्रश्न को आप देख लीजिए क्योंकि ये मार्च में ही आया है। ठीक 2 मंथ पहले आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ। तो दोस्त ये कौन हो जाएगा? मनु भाकर हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में स्वतंत्रता के बाद ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो ये मनु भाकर बनी है। आइए जान लेते हैं अगले प्रश्न। देखिए दोस्त, अगर आपने आरपीएफ का नहीं देखा था तो आपको पता होगा कि उसमें डायरेक्ट प्रश्न आपके एक ही शिफ्ट में 6-6, 7-7 प्रश्न फंस गए थे। तो सबसे पहले हम टाटा आईपीएल 2025 की बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसके लिए आपको तारीख की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो जरूरत होता वही चीज लाता हूं। सबसे पहले अगर बात करूं तो ये जीता था किसने? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, यानी आरसीबी ने जीता। कितने रन से जीता? तो आपको पता होगा 6 रन से। उपविजेता टीम जो थी ये पंजाब किंग्स थी। अगर फाइनल में मैच ऑफ दी प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे ये कुणाल पांड्या रहे। और सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए इसमें ऑरेंज कप दिया जाता है, और इस बार का जो ऑरेंज कप दिया गया ये साई सुदर्शन। साई सुदर्शन किस टीम से थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि गुजरात टाइटंस से थे। अगर पर्पल कैप की बात करें तो सबसे ज्यादा जो विकेट लेते हैं 25 विकेट लिया था, ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया, ये भी गुजरात टाइटन से थे। अगर बात करें कि फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता, तो ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। तो अमेजिंग प्लेयर ऑफ द जो सीजन इस बार रहे हैं ये साई सुदर्शन रहे हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो ये सूर्य कुमार यादव रहे हैं। कैच ऑफ द सीजन यानी सबसे अच्छा कैच जो पकड़ा है ये कमेंदू मेडिस करके हैं, इन्होंने पकड़ा। और एंजल वन सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन जो इस बार रहे हैं वो निकोलस पूरन रहे हैं। तो अभी देखिए यहां से प्रश्न नहीं बना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा आपका यहां से प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए पूरा अब बात करते हैं 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप की, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनेंगे। अगर बात करें ये कौन सा संस्करण था, तो टी20 का ये 9वां संस्करण था। अगर मेजबान देश की बात करें तो ये मेजबान कौन था? ये 2 लोगों ने संयुक्त रूप से, यानी 2 देश ने, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से किया था। अगर विजेता की बात करें तो आपके आईसीसी पुरुष टी20 का जो विजेता रहा है ये हमारा प्यारा देश भारत रहा है, और इसके कप्तान रोहित शर्मा थे। उपविजेता जो थी याद होगा आपको दक्षिण अफ्रीका थी, और दक्षिण अफ्रीका के जो कप्तान थे वो एडम मार्करम होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैन ऑफ द मैच जो रहे आपके आईसीसी टी20 विश्व कप में, तो ये आपके रहे थे विराट कोहली। कौन रहे थे? विराट कोहली रहे थे। अगर बात करें कि श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे, तो श्रृंखला के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे ये जसप्रीत बुमराह थे। आगे बात करते हैं कि पहली बार किन टीमों ने भाग लिया था, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएसए, कनाडा और युगांडा ने इसमें पहली बार भाग लिया था। अब बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है इसका जो मेजबान देश था ये पाकिस्तान था और संयुक्त अरब अमीरात था। भारत के सारे मैच कहां पर खेले गए थे? तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर खेले गए थे। और अगर बात करें ये कौन सा संस्करण था, तो ये भी 9वां संस्करण था। ठीक है, आयोजन की तिथि की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करें कि भारत के सभी मुकाबले, ये भी टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 8 टीमों ने भाग लिया था। इसमें जो विजेता थी वो भारत थी और कप्तान रोहित शर्मा थे। उपविजेता की बात करें तो न्यूजीलैंड था, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो थे ये रोहित शर्मा थे। देखिए
आपका ओडीआई जो था ये बहुत दिन पहले हुआ है, तो इसको इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी ओडीआई को क्यों लिया गया, क्योंकि यहां से प्रश्न मेरे दोस्त बन सकते हैं। तो इसमें का आयोजन कहां पर किया गया था, भारत के अंदर। इसकी जो विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया रही थी और उप विजेता जो रहा था ये भारत रहा था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप कहीं वीडियो को शेयर करके, यानी कहीं किसी व्हाट्सएप वगैरह पे जो आपके हित मित्र हो वहां पर आप शेयर कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ताकि दोस्त इतना बड़ा चैनल नहीं है कि आप शायद नाम भूल जाए। पहले तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल भले ही छोटा लेकिन बहुत जबरदस्त आपको कंटेंट देने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें कि हाल ही में 30वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जो 30वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने ये दिनेश महेश्वरी बने हैं। ये आपको जो पेपर दिख रहा है ये आरपीएफ कांस्टेबल का और ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का। देखिए भाई ठीक, मैं 2 महीने पहले तो 91वें नंबर के पूछा गया था, ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। और ये पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, सॉरी गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल नहीं। तो आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा गया था, ये 2024 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक, मार्च, देखिए पेपर आपका जो हुआ है ये मार्च 2025 में हुआ, लेकिन यहां से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। जितनी भी नियुक्तियां उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, यानी वर्तमान में जो कैग हैं आपके ये कौन हो जाएंगे, ये संजय मूर्ति हो जाएंगे। और कौन से नंबर के, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, 15वें नंबर के हैं जो आपके सीएजी हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीएजी, और ये 2 दिन रिपीट हुआ, 5 जून को भी पूछा और 6 जून को भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर सीजीए की बात करें, सीजीए यानी महालेखा महानियंत्रक की बात करें, तो ये एस दुबे हैं और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 28वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्त, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान समय में कौन है, तो वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये आपके संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। अगर बात करें मेरे दोस्त कि वर्तमान समय में यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे, अजय कुमार। इस समय कौन है इसके अध्यक्ष, अजय कुमार जी हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि 52वें न्यायाधीश कौन बने, तो ये आपको पता होगा कि जस्टिस बी.आर. गवई हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये वर्तमान समय में ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं। और इनके साथ 2 लोग अन्य बने हुए हैं, जिनका नाम, एक का नाम है विवेक जोशी और दूसरे जो हैं वो सुखबीर सिंह सद्दू हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान समय में कौन है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हीरा लाल समारिया हैं। और कौन से नंबर के हैं, ये 12वें नंबर के बने हैं। अगर बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी वर्तमान समय में कौन है, तो प्रवीण श्रीवास्तव हैं। कौन से नंबर के, तो ये आपके 19वें नंबर के हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो हाल ही में किसे बनाया गया, विजया राहटकर जी को बनाया गया है। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है ये आपके एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। 7वें वेतन आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये अशोक कुमार माथुर जी हो जाएंगे। और अगर बात करें कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष तो ये सुमन कुमार बैरी हो जाएंगे। सीईओ अगर बात करें कि नीति आयोग के वर्तमान समय में कौन है, तो बी.आर. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर कि संघ लोक सेवा ये हो चुका है। लोकपाल अगर बात करें कि वर्तमान लोकपाल कौन है, तो ये अजय मानिक राव खानविलकर करके हो जाएंगे। और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान सीईओ हैं ये कौन हो जाएंगे, ये सतीश कुमार हो जाएंगे। सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो ये भुवनेश कुमार, उड़ाई के वर्तमान जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, भुवनेश कुमार हो जाएंगे। और अगर बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की बात करें तो ये वर्तमान अध्यक्ष रवि अग्रवाल हो जाएंगे। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो ये आपके संजय जायसवाल हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। और इस क्वेश्चंस को जरा आप देखिएगा कि विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, तो ये प्रथम भारतीय जो बन गए हैं ये आपके हितेश गुलिया बन गए हैं। कौन बन गए, हितेश गुलिया बन गए हैं। ठीक है, अगर बात करें ये प्रश्न आपका जो आया था ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल में आया था। तो देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, तो आगे बात करते हैं। चलिए दोस्त सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 किसने जीता है, जो पुरुष युगल में जीता है ये जैनिक सिनर ने जीता है। और अगर बात करें कि महिला में कितने जीता है, तो महिला में जो जीता है ये मेडिसिन कीज ने जीता है। किसने जीता है, मेडिसिन कीज ने जीता है। सबसे पहले देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है और यहाँ अमेरिका में आ रहा है। तो जितने आ वाले हैं उनको किसने जीता है पुरुष युगल में, तो उसमें जो जीता है ये जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों। ठीक है, और अगर बात करें कि महिला में इसमें मेडिसिन कीज हो जाएंगी और उपविजेता जो है ये आर्याना सबालेका। देखिए उपविजेता की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये दोनों फ्रेंच और विंबलडन दोनों जो जीता है पुरुष में वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगर बात करें कि फ्रेंच ओपन की उपविजेता कौन थी, तो ये अलेक्जेंडर जोरेव करके थी जो कि जर्मनी की हैं। और विंबलडन की बात करें तो ये उपविजेता हो जाएंगे, ठीक है, नोवाक जोकोविच। और महिला विजेता इसकी जो है ये बारबोरा क्रेजिकोवा। देखो बा से हो जाएगा बार और बा से हो जाएगा विंबलडन, तो ये आपका बारबोरा क्रेजिकोवा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्त, ये क्वेश्चंस आपके लिए है। प्रश्न है कि छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त। अगर आप वीडियो को थोड़ा भी सीरियस ले रहे हैं तो ये देखिए, क्लास को अगर थोड़ा भी सीरियस ले रहे हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए बात कर लेते हैं जितने भी शिखर सम्मेलन हुए उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि विश्व आर्थिक मंच की जो 55वीं बैठक है 2025 में कहाँ की गई, तो इसका जो आयोजन किया गया था ये दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया था। इसकी थीम की अगर बात करें तो थीम आप देख सकते हैं, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। आगे बात करते हैं कि 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ की गई, तो इसका आयोजन किया गया था वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए के अंदर किया गया था। भारत की तरफ से जो इसका प्रतिनिधित्व किया था ये एस जयशंकर ने किया था। आगे बात करते हैं 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ कर किया गया, तो जो आपका G20 शिखर सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन किया गया था रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर। ठीक है, इसकी जो थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ठीक है, भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था और 21वां सदस्य जो इसका बना है वो अफ्रीकन यूनियन बना है। अगर बात करें कि 20वां सम्मेलन इसका कहाँ पर हुआ, तो इसका जो 20वां सम्मेलन था G20 शिखर सम्मेलन का ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आइए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस पर कि 29वां ठीक है संयुक्त राष्ट्र यानी COP29 की बात की जा रही है कि COP29 की बात करें यानी संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो किया गया आयोजित ये बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया था। और जो COP30 है यानी 30 वाला है ये ब्राजील 2025 में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं कि 16वां वृक्ष शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये कजान रूस के अंदर आयोजित किया गया था। और 17वां कहाँ पर किया जाएगा, तो 17वां सम्मेलन जो है ये 2025 में ब्राजील के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बात करें तो इसके 30वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो 23वीं बैठक जो है इस्लामाबाद के पाकिस्तान में की गई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। भारत की तरफ से कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो भारत की तरफ से C नंबर हो जाएगा यानी ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। अभी हाल ही में क्या आया था, म्यांमार के अंदर भूकंप आया था और उसकी सहायता के लिए शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं सारे ऑपरेशन को, यहीं पर धुआं करेंगे। ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो ये किसके लिए, ये अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी प्रभावित यानी म्यांमार और लागोस एक टाइफून आया था, एक तूफान आया था जिसको यागी कहते हैं, तो इससे प्रभावित हुआ था म्यांमार और लागोस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कन्वेक्शन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्पीड़न एवं धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए चलाया गया था। अगर ऑपरेशन बम्बी बकेट की बात करें तो ऑपरेशन बम्बी बकेट जो है ये किसके लिए, ये नैनीताल की जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रियों के संचालन के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन अजय की बात करें तो इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा आपको पता होगा कि भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान यानी युद्धग्रस्त सूडान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। आगे बात करते हैं, देखिए यहां से प्रश्न आपके बने हैं, मुख्यमंत्री से पूछा गया तो आपसे पूछा कि पुडुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बारे में पूछा गया कि पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी श्री एन रंगास्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्री एन रंगास्वामी। देखिए ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल में आया था और आरपीएफ कांस्टेबल में आया तो 6 जून को सबसे पहले ये प्रश्न आपको देखने को मिल गया कि भैया दिल्ली की वर्तमान सीएम जो है ये किस सीट से हैं, यानी किस सीट से हैं, ये आपसे पूछा था तो शालीमार। देखिए जबरदस्त तरीके से दिया गया है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान सीएम उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की वर्तमान जो आपकी सीएम हो जाएंगी ये हो जाएंगी रेखा गुप्ता और किस सीट से हैं, तो शालीमार किस नौवीं बनी है। ठीक है, तेलंगाना की अगर बात करें तो ए रेवत रेड्डी हो जाएंगे और कर्नाटका की अगर बात करें बहुत ज़्यादा जरूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो कर्नाटका क्योंकि अभी हाल ही में बवाल हुआ। ठीक है, तो कर्नाटका के इस समय श्री सिद्धा रमैया हो जाएंगे, श्री सिद्धा रमैया हो जाएंगे। और केरल की अगर बात करें कि वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। उड़ीसा की अगर बात करें तो मोहन चरण मांझी हो जाएंगे और तमिलनाडु के जो हो जाएंगे वो MK स्टालिन हो जाएंगे। मिजोरम के बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लालटू होमा करके हैं, इनको याद रखना है। अगर बात करें कि मणिपुर में बहुत ज्यादा जरूरी अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्या लगा है मेरे मित्र, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आगे बात करते हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। देखिए मैं 28वां राज्य के इसीलिए नहीं कराता क्योंकि 28वां राज्य की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जो आपके पेपर की दृष्टि से। और मैं बता दूं कि इनको आप कर लीजिए 10 से 12 है और इससे बाहर अगर आ गया ना तो फिर बताइएगा, नहीं आएगा। एक दोस्त इतना तो पता है कि कहां से प्रश्न आएगा। ठीक है जी, इसमें चलो आगे बात करते हैं।
अगर आपको पता है तो ये तीनों आप लिख दीजिएगा। महाराष्ट्र का कौन है, मध्य प्रदेश का कौन है और राजस्थान का कौन है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, तो ये कौन सा पदक इन्होंने जीता, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मेरे दोस्त। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आइए बात कर लेते हैं अगले पर। सबसे पहले अगर बात करें हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन किसने किया था, मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया था। ये कौन सा संस्करण था, ये दूसरा संस्करण था। और इसका शुभंकर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इसका शुभंकर था वो उज्ज्वला था। कौन था, उज्ज्वला था। ठीक है, अगर एंथम सॉन्ग की बात करें तो खेलेगा खेलेगा भारत, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। पदक तालिका में अगर बात करें कि टॉप में जो था वो हरियाणा था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन से 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 की इसका आयोजन कहाँ किया गया भाई, तो 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक किया गया। और मेजबान देश जो था ये संयुक्त अरब अमीरात था। विजेता की बात करें तो इसका बांग्लादेश था, यानी एसीसी अंडर 19 कप जो जीता है ये बांग्लादेश ने जीता था। और बांग्लादेश के जो कप्तान थे वो अजीजुल हकीम थे। भारत उपविजेता था, इसलिए आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और इसके जो कप्तान थे मोहम्मद अमान थे। अब बात करते हैं ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 की, तो ये आयोजन जो इसका किया गया पाकिस्तान ने, विजेता इसका पाकिस्तान था, पहला खिताब जीता। और अगर उपविजेता की बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एसीसी अंडर 19 महिला एशिया कप की बात करें तो ये पहला संस्करण था। अगर आयोजन स्थल की बात करें कोलालमपुर मलेशिया के अंदर, विजेता टीम की बात करें तो भारत था। यानी एसीसी महिला अंडर 19 महिला जो जीता है ये भारत ने जीता है। और उपविजेता जो इसकी थी वो बांग्लादेश थी। प्लेयर ऑफ दी सीरीज की बात करें यानी प्लेयर ऑफ दी मैच जो थी ये गगोदी त्रिषा थी। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, मस्कट ओमान के अंदर किया गया। और भारत इसका 5वीं बार चैंपियन बना है। उपविजेता था जो वो पाकिस्तान था और तीसरे स्थान पर जापान था। संतोष ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसकी विजेता पश्चिम बंगाल, उपविजेता केरल और संस्करण जो था ये 78वां संस्करण था। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, जबरदस्त प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में शीर्ष पर था वो आपका सर्विसेज था। देखिए ये आपका 71 नंबर प्रश्न पे पूछा गया था, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये देखिए उत्तराखंड, ये कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपके मार्च में ही पेपर हुआ है। आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था ये मार्च में था। और मार्च में पूछा गया तो ठीक 2 महीना बाद क्यों नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त, 100% पूछा जाएगा। तो आइए धुआं कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जान लेते हैं। अगर 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका जो आयोजन किया गया कहां पर किया गया, उत्तराखंड के अंदर किया गया। इसकी जो थीम थी, थीम की अगर बात करें मेरे दोस्त तो ग्रीन गेम्स, मशाल का नाम जो था वो तेजस्विनी था, मशाल का नाम था तेजस्विनी। और जो शुभंकर इसका था ये मौली था। अगर आदर्श वाक्य की बात करें तो संकल्प से शिखर तक। अगर बात करें कि राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी ये सर्विसेज ने जीता, जो ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है उसी को ये मिलता है। और प्रथम स्थान कौन था, इसमें सर्विसेज था। दूसरा स्थान जो था ये महाराष्ट्र का था। जो 39वां होगा ये राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा, ये मेघालय में होगा। और ये कब होगा, 2027 में होगा। आगे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त अब बात करते हैं 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन लेह लद्दाख के अंदर किया गया, योम गुलमर्ग यानी 2 जगहों पर किया गया। इसके शुभंकर की बात करें तो CNSC था, यानी हिम तेंदुआ था। आगे बात करते हैं WPL यानी ओमल प्रीमियर लीग 2024-25 की। इसका जो आयोजन स्थल रहा ये बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा के अंदर किया गया। ये संस्करण की बात करें तो ये तीसरा संस्करण था। इसकी विजेता जो इस बार थी वो मुंबई इंडियंस थी, दूसरी बार जीती है। और कप्तान जो थी इसकी वो हरमनप्रीत कौर थी। उपविजेता की अगर बात करें तो इसकी जो उपविजेता थी ये दिल्ली कैपिटल्स थी। और इसकी जो कप्तान थी दिल्ली कैपिटल्स की वो थी मैग लेनी। ठीक है, आगे बात करते हैं 61वां ईरानी कप 2025। 61वां ईरानी कप 2025 जो विजेता मुंबई है और इसकी जो कप्तान थे अजिंक्य रहाणे थे। अगर बात करें उपविजेता की तो उपविजेता आपकी शेष भारत थी। और इसके जो कप्तान थे वो ऋतुराज गायकवाड़ थे। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो ये सरफराज खान थे। आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2024-25 की। तो इसकी जो विजेता इस बार रही है विदर्भ रही है, तीसरी बार इसने खिताब जीता है। उपविजेता की बात करें तो ये आपकी केरला रही है। और विदर्भ टीम के कप्तान की बात करें तो ये अक्षय वाडेकर हो जाएंगे। केरला की अगर कप्तान की बात करें तो ये सचिन बेबी हो जाएंगे। और कुल अगर बात करें तो ये 38 टीमों ने इसमें भाग लिया था। देखिए अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं, पेपर में बैठोगे कर ले जाओगे, बस इतना ध्यान रखो। विजय हजारे ट्रॉफी ये कर्नाटका ने जीता था, 5वीं बार जीता। कप्तान इसके मयंक अग्रवाल थे। उपविजेता की बात करें तो ये आपकी कौन थी, विदर्भ थी। और इसके कप्तान करुण नायर थे। अगर बात करें कि प्लेयर ऑफ दी मैच जो थे ये आपके रविंद्र चंद्र अश्विन थे जो कर्नाटक से खेलते हैं। और प्लेयर ऑफ दी जो सीरीज थे ये करुण नायर थे। आगे बात करते हैं।
दोस्त देखिए, अगर यार 12 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, कितने मंथ का, 12 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स यार कवर कर रहे हो मेरे दोस्त, 30 मिनट तो आपको समय देना ही पड़ेगा, 30 मिनट तो समय देना ही पड़ेगा। पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को मैं रिवीजन के तौर पर रिवाइज करा देता हूं। अब बात करते हैं कि करप्शन परफेक्शन इंडेक्स की बात की जा रही है, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक की बात की जा रही है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान था वो कौन से नंबर पे भारत था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपसे बात करें कि करप्शन परफेक्शन इंडेक्स की बात करें 2024 में, तो भारत का जो स्थान रहा ये 96 नंबर पर रहा है। देखिए आगे बात करें, ये देखिए आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी मार्च में पेपर हुआ तो ये प्रश्न पूछा गया था, और सेम भी अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स बदला नहीं है, आप देख सकते हैं सेम अभी वही बना हुआ है, तो यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में जो भारत का स्थान है 118 नंबर पर भारत है, और टॉप पर जो है ये फिनलैंड है, यानी खुशहाली सूचकांक की बात की जा रही है, भारत 118 नंबर पर है। आगे बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है ये 130 नंबर पर है, और जो टॉप पर है ये आइसलैंड हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत 14 नंबर पे है, और जो टॉप पर है वो बुर्किना फासो हो जाएगा। टॉप पर कौन है भाई, बुर्किना फासो है, सबसे ज्यादा आतंकवाद जो देखने को मिलता है वो बुर्किना फासो में मिलता है। आगे बात करते हैं कि प्रेस फ्रीडम प्रेस एक्सपीरियंस इंडेक्स 2025 की, तो ये 24 नंबर पर, कोई इतना जरूरी नहीं है। आगे बात करते हैं भाई कि वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात की जा रही है, तो भारत जो इस बार है 39 नंबर पर है, और टॉप पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक की बात की जा रही है 2024 में, तो भारत का जो स्थान रहा है 116 नंबर पर रहा है, और टॉप पर जो है वो आइसलैंड था। आगे बात करते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में यानी लैंगिक तत्परता सूचकांक की बात की जाए तो भारत का स्थान है 129 नंबर पर है, और टॉप पर जो है ये आइसलैंड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि करप्शन इंडेक्स 2024 ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो ये डेनमार्क टॉप पे था, और भारत जो था ये 96 नंबर पे था। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की, तो इसमें जो भारत है ये 38 नंबर पर है, और टॉप पर सिंगापुर हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जा रही है, तो ये पत्रकारिता सूचकांक की बात की जा रही है, तो पत्रकारिता सूचकांक में अगर बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 159 नंबर पर है, और टॉप पर जो है ये नॉर्वे है। आगे बात करते हैं भूखमरी सूचकांक, ये आपके कांस्टेबल में पूछा गया था, तो भारत का जो स्थान 105 नंबर पर है। अगर बात करें कि प्रथम वैश्विक प्राकृतिक सूचकांक में, तो भारत का स्थान जो है 176 नंबर पर है, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 84 नंबर पर। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया, तो ये असम के द्वारा घोषणा किया गया है। आइए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ जरूरी चीजें हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरो का फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये कौन हो जाएंगी, आपकी श्रद्धा कपूर जी हो जाएंगी। ए ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धा कपूर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले फेडरल बैंक की ये विद्या बालन हो जाएंगी, स्केच का ब्रांड एम्बेसडर जसमीत बुमराह हो जाएंगे, एमआरएफ की बात करें तो शुभमन गिल हो जाएंगे, और फिक्की की बात करें तो आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। खो खो की विश्व कप 2025 की बात करें तो टाइगर श्रॉफ और सलमान खान हो जाएंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं दोस्त, ये आपको एक किताबों में मिल ही नहीं सकते। ये जितने करंट अफेयर्स हैं लगभग 6 से 7 किताबों को कंबाइन किया जाता है, गूगल का सहारा लिया जाता है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से पेपरों का एनालिसिस किया जाता है, फिर आपका तैयार किया जाता है। तो एक जगह पर नहीं मिलेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट अगर मैं कह रहा हूं तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया, ए ऑप्शन हो जाएगा जगत गुरु। ठीक है, जगत गुरु जग्गी वासुदेव जी को सम्मानित किया गया। आइए अब हम पुरस्कार को देख लेते हैं, जितने भी पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले अगर मेरे दोस्त बात करें कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, ये बानू मुश्ताक को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो ये विनोद शुक्ला जी को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये जापानी गणितज्ञ हैं, इनका नाम है मासाकी काशीवारा। किसको, मासाकी काशीवारा को दिया गया है। अब भारत रत्न की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 4 लोगों को दिया गया था, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.बी. नरसिम्हा राव। ठीक है, और इनके साथ एक लोगों को और दिया गया था, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। पृथ्वीकर पुरस्कार
2025 की बात की जा रही है, ये लियू जियाकुन को दिया गया है। ये लियू जियाकुन कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 34वें सरस्वती सम्मान 2024 की बात करें तो ये भूदेश स्वामी जी को दिया गया है। मित्र विभूषण पुरस्कार की बात करें तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया, किसको? नरेंद्र मोदी जी को। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 4 लोगों को दिया गया, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। इनका ये याद रखना कि कौन से खेल से ये संबंधित है। आगे बात करते हैं, चले। रामसर पुरस्कार जो पहली बार दिया गया है ये जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। और गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसको दिया गया? दलाई लामा जी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 की बात करें तो कुमार मंगलम बेड़ा को दिया गया है। आगे बात करते, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो जो ये दिया सलाई है किसकी आत्मकथा मेरे दोस्त? ये आपके कैलाश सत्यार्थी जी की है। किसकी है? कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा है। देखिए अब इस प्रश्न को देखिएगा सबसे पहले, और ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था मेरे दोस्त। देखिए पूछा गया कि सितंबर 2025 में रिलीज होने वाली अरुंधति राय के पहले स्मरण का शीर्षक क्या है? अब समझ लो, तुम थोड़ा अभी दिमाग अगर काम कर रहा है तो पेपर का लेवल समझ लो मेरे दोस्त। कि देखिए अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है और ये सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 अभी कब आएगा? ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने के बाद आएगा और उससे पहले ही ये प्रश्न पूछा जाना लगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे राइटर आपके परीक्षा में कितने जरूरी हैं। यानी अगर अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, सलमान खुर्शीद, इन सबकी पुस्तक कहीं भी दिख जाए ना तो तुमको वहां मार्क कर लेना है और उस पुस्तक को बिना पढ़े आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर बढ़ गए तो समझ लो कि सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, मैथ रीजनिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं भाई। ठीक है, लेकिन अगर जीके में भी जबरदस्त बनना है तो ये चीज करना होगा। ठीक है, देखिए अभी रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए मैं कहता हूं ना दोस्त, एनालिसिस इसीलिए करता हूं, आलतू फालतू का मैं करा दूं। देखिए इस पुस्तक को देखिए, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव कुमार जोशी जी की। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 2025 में ही पूछे गए, मार्च 2025 में, ठीक 2 महीना पहले अभी पेपर हुआ है। तो उसको एनालिसिस में करता हूं और उसके आधार पर ही पेपर बनाता हूं। चलिए उसके आधार पर ही करंट अफेयर चलाता हूं। ऐसे नहीं दोस्त 1-2 महीने लग जाते हैं लिखते। कोई इतना बड़ा मेरे पास उपकरण नहीं है कि मेरे पास 4 टाइपिस्ट बैठे हैं, जबरदस्त तरीके से खुद से तैयार करता हूं, एक एक पॉइंट को खुद से एनालिसिस करता हूं मेरे दोस्त। और अगर आपको लग रहा है कि मेहनत मैं कर रहा हूं तो यार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को आप शेयर कीजिए, हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं विटनेस किसकी पुस्तक है? ये साक्षी मलिक की हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ये देख लीजिएगा, आई हैव ये स्ट्रीट कुट्टी, ये रविंद्र चंद्र अश्विन की हो जाएगी। द विनर्स माइंडसेट किसकी हो जाएगी? शेन वाटसन की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम प्रतुदा की हो जाएगी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवाणे की हो जाएगी। द व्हाइट टाइगर की बात करें, अरविंद अडिगा की हो जाएगी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की हो जाएगी। वोमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ये संजय यादव की हो जाएगी। रेज एंड बेज ऑफ इंडियन कल्चर, ये डीपी दुबे की हो जाएगी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये किसकी पुस्तक है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और फेयरलेस गवर्नेंस जो है ये किरण बेदी की हो जाएगी। एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव कुमार जोशी की हो जाएगी। आगे बात करते हैं। देखिए ये भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। देखिए एक बार क्या पूछा? एक दिन, और ये 86 नंबर पड़ा है, ये समझो मेरे दोस्त, ये 2 दिन डबल दिन पूछा गया और 86 नंबर पे ही टकरा गया। बाकी देखो प्रश्न अलग अलग है। ठीक है, समझ रहे हो? देखो ये पूछा गया था कि 17वें फिल्म 2024 में अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी। इसमें अभिनेता पूछ गया और इसमें क्या पूछा गया? अट्टम। अब जो इसको पढ़ के नहीं जाएगा उसका तो बेड़ा गर्क होने वाला है। समझ रहे हो? आगे बात करते हैं। आप देखिए जितने भी फिल्म से संबंधित है उनको भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि 97वां आइस्कर पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ये अनोरा थी। कौन थी? ये अनोरा फिल्म थी। यहाँ देखिएगा अनोरा फिल्म थी। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ, इसके जो निर्देशक थे ये शॉन बेकर करके हैं, जो कि अनोरा फिल्म से ही संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एड्रियन बॉड्री थे, और इसकी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी वो माइको मेडिसिन थी। आगे बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये कॉन्क्लेव थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो बेंड्री कॉमरेड थे, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एड्रियन बॉडी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो मिकी मेडिसन थी। आगे बात करते हैं। देखिए अब ये 17वां फिल्म आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम थी। अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर आपसे पूछे तो गुलमोहर थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये ऋषभ शेट्टी थे, ठीक है, फिल्म कांतारा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो नित्या मेनन और मानसी पारेख संयुक्त रूप से। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए आगे प्रश्न बात करते हैं कि भारत ने किस देश के साथ बढ़ते तनाव के कारण आक्रमण सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जो आक्रमण सैन्य अभ्यास है ये भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के कारण शुरू किया गया है। अब देखिए यहाँ कुछ सैन्य अभ्यास है, इनको आप देख लीजिए और ये जानते होंगे। अब इसको भी ना जान पाओ कि कहाँ से लिया गया तो फिर आपका
मतलब आप नहीं पढ़े। डिजिट फ्लैग की बात करें तो ये कहाँ पर भाई, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, ये वायुसेना के द्वारा, कोई जरूरी नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपके लिए जरूरी है। और ये देखिए, बस युद्धाभ्यास आपसे प्रश्न पूछ सकता है। देखिए जैसे टाइगर ट्रम्प है, ये भारत और अमेरिका के बीच में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एक वीडियो में और जीके जीएस का लाने वाला हूं, ठीक 1-2 दिन के अंदर वो आपका आ जाएगा जबरदस्त तरीके से, और आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से उड़ान।